अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे, बैलेंस शीट का और इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट का मैंने यहाँ पे ना मेन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स लिख दिए हैं। ये इनकी वैल्यूज़ हैं 2021 की और ये हैं 2020 की। और इनका मैंने किया है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये किस तरह किया है, ये हैं फार्मूलाज जिसकी वजह से मैंने निकाले हैं। ये करंट एसेट्स का वर्टिकल वर्टिकल होता है कि अप टू डाउन कैलकुलेशन होती हैं, ऊपर से नीचे तक। ये वाला साल इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ एक साल के अंदर अंदर कैलकुलेशन रहती है। जिस तरह करंट एसेट डिवाइड बाय टोटल एसेट, करंट एसेट क्या है, ये डिवाइड बाय टोटल एसेट, ये डिवाइड करेंगे, एक आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये है, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेशंस की हुई हैं। इसी तरह मैंने नॉन करंट किया है, नॉन करंट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 77.12 आ गया। और इसको मैंने नीचे बेस लिया हुआ है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है ना, वो बेस लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स को बेस लेते हैं, इसलिए ये 100% है। अब इन तीनों को निकालने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे अगर टोटल एसेट 100% है तो नॉन करंट हमारे 77.12% हैं और करंट हमारे एसेट 22.88% है। ये मतलब एक फैंसी वे ऑफ कहने का है कि इस तरह बंदा कह सकता है रेशो एनालिसिस करने के बाद। वर्टिकल वर्टिकल इस तरह हो गया, अप टू डाउन। अब करते हैं हॉरिजॉन्टल, इस तरह मतलब साल के दरमियान कंपैरिजन। उसका फार्मूला ये है कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। 2021 जो है हमारा करंट ईयर है और ये हमारा प्रीवियस ईयर है। तो मैंने ये माइनस किया पहले ऊपर वाला, ये डिफरेंस आ गया, मतलब करंट माइनस प्रीवियस किया तो 3100 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर क्या है 2020, तो मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये वैल्यू आई। इसी तरह मैंने यहाँ पे किया कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये वैल्यू आ गई, डिफरेंस इसको डिवाइड कर दिया प्रीवियस ईयर से, ये फार्मूला लग रहा है तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह ये वैल्यू आ गई। अब ये इसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया है, सिंपल सी बात है। ये आपने लिखने नहीं है, ये मैंने खुद ही अपनी आसानी के लिए लिखे हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आ गया और यही वर्टिकल एनालिसिस जो हमने आगे किया है, ठीक है। और इसी तरह बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आ जाएं तो ये मैंने वैल्यूज़ लिखी थी, टोटल करंट लायबिलिटीज़, टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज़, टोटल लायबिलिटीज़, टोटल ओनर इक्विटी एंड टोटल लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी। ये उनकी ये मोटी मोटी लिखी हुई हैं फिगर्स। इसको बिल्कुल जिस तरह हमने इस साइड पे किया है ना, ये फार्मूले वही फार्मूले यहाँ पे लग रहे हैं इस साइड पे ना। तो करंट लायबिलिटीज़ के हमने रेशियो मालूम करनी है तो उसको ऊपर रखेंगे, बेस बनाएंगे इसको, ये बड़ी है ना सबसे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे 20,000 डिवाइड बाय ये करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये वैल्यू आएगी। इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने डिवाइड करना है यहाँ इस बड़ी से, ठीक है। ये फार्मूला लिखा हुआ, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, 19.79। इस तरह ये निकाली है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये 100% है, आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 100% है और ये भी 100% है, ठीक है। और इसी तरह इस साल की निकाल ली, ये वर्टिकल एनालिसिस हो गया। हॉरिजॉन्टल भी उसी तरह जिस तरह हमने उस साइड पे निकाला है, लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट के करंट माइनस प्रीवियस डिवाइड बाय प्रीवियस। करंट क्या है यहाँ पे हमारा 2021, प्रीवियस क्या है 2020, माइनस किया तो ये वैल्यू आई, डिवाइड कर दिया प्रीवियस, प्रीवियस ईयर कौन सा है 2020 ये। अब इसके साथ मैं इसको डिवाइड करूँगा, ये देखें फार्मूला लगा हुआ है कि इसको इससे डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई है। ये आपका 0.25 आएगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, 2.5% आ गया। इसी तरह सेम फार्मूला आप सब में यूज़ करेंगे तो वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे मैंने इनकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया है, ये जो 100% है, तो इनको अगर मैं यही फार्मूला लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल वाला तो ये आएगा डिफरेंस। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है कि 2 सालों के दरमियान कितना फ़र्क आया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी ने यहाँ पे ये उसकी टोटल लायबिलिटीज़ थी, अगले साल इतनी थी, तो फ़र्क कितना आया, 34% फ़र्क आया, ठीक है। ये हमने बताना था, तो ये है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हो गई है। तो अब इनकम स्टेटमेंट में चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट भी इसी तरह है, सेम वही फार्मूला ऊपर वाले मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे, वही फार्मूले यूज़ होंगे।
अब यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि इसको 100% लेना है, सेल सबसे ज़्यादा होती है ना, हर चीज़ हम नीचे माइनस करते जाते हैं और आंसर आता है हमारा, तो सबसे बड़ी ये वैल्यू हुई, तो इसको हम 100% लेंगे, ठीक है? दोनों को, ये वैल्यूज़ जो लिखी हैं बोल्ड में, मोटी-मोटी, तो इसको ये बेस होगी हमारी, बेस होती है जो बट्टे के नीचे होती है, ठीक है? अब इसको अगर इसकी हमने रेशियो मालूम करनी है, इसको डिवाइड करेंगे बेस से, ये बेस है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये वैल्यू आएगी, इसको भी डिवाइड करेंगे इससे तो ये वैल्यू आएगी, इसको भी डिवाइड करेंगे इससे तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह ये वैल्यूज़ आ गई हैं, बिल्कुल इसी तरह ये वैल्यू में आई हैं। मैंने इससे ये बेस है, ये बोल्ड वाली 100% सेल, सीजीएस इस तरह आया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस तरह आया है, ये चीज़ें इस तरह आ गई हैं, ठीक है? अब हॉरिजॉन्टल रह गया, हॉरिजॉन्टल भी सेम उसी तरह करंट माइनस प्रीवियस डिवाइड बाय प्रीवियस। अब करंट माइनस प्रीवियस किया मैंने, ये करंट था 2021, प्रीवियस माइनस किया है, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया था, इसको मैंने प्रीवियस से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया। इसी तरह ये सारे मैंने निकाले हैं, तो ये हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज़ कंप्लीट। तो अभी कंपैरिजन कर रहे हैं 2021 से हमारे बजट का। हमने ना एक भाई ने बजट बना लिया था कि यार हमने ना इतनी से इतने हमने सीजीएस करने, इतने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हों, इतने हमारे ये हों, क्या कहते हैं, आफ्टर टैक्स। लेकिन हमारा कितना आया ये देखें, हमारा इतना-इतना आया 2021 में। तो ये डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है। ये मैंने किस तरह निकाले हैं, ये वाली परसेंटेज वो दी नहीं हुई, ये मैंने इसी से निकाली, जिस तरह यहाँ से यहाँ आया ना, इसको 100% लिया और इसको बेस से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 के ये आया। इसी तरह मैंने इसको डिवाइड किया ये बेस से, ये बेस है, ठीक है? सेल है ना ये। उन्होंने ये टारगेट दिया था कि हम 15,25,000 की सेल करेंगे, हालाँकि हमने 50,000 की सेल की है, ज़्यादा की है ना। तो इसको डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 75% आ गया। इसी तरह मैंने ये वैल्यूज़ सारी निकाली हैं। वर्टिकल एनालिसिस हो रहा है ये, यही है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जब ये निकल आए तो ये हमारा एक एक आसानी के लिए मैंने किया ये। वैसे हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है जब, तो पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो करंट ईयर, अब करंट ईयर यहाँ पे तो नहीं है ना, क्योंकि करंट ईयर तो 2021 ही है, लेकिन हम इसको करंट ईयर की जगह हम लिखेंगे बेस। बेस क्या है, हमारी बजट। बजट का टारगेट है ना हमारा, टारगेट से माइनस करेंगे हमने कितना किया है, ठीक है? तो हम ये माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस को डिवाइड करेंगे बेस से ही। बेस क्या है, हमारा बजट। मतलब जो टारगेट अचीव करना था ना, उसमें से माइनस करेंगे। अब देखें यहाँ पे डिफरेंस भी मैंने वही लिया हुआ है, दोबारा बता दूँ आपको कि बजट माइनस करंट ईयर डिवाइड बाय बजट। अब यहाँ पे बजट माइनस करंट ईयर किया हुआ है, ये आ गया 25,000, इसको डिवाइड कर दिया मैंने फिर बजट से, तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है आपने तो ये परसेंटेज आएगी। इसी तरह मैंने ये बाकी निकाली हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ये सेम चल रहा है। 3-4 फ़ॉर्मूलेज़ जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ये बस थोड़े-थोड़े मतलब नाम की चेंजिंग आ रही है, बाकी बटा ये डिवाइड करना है बेस से मल्टीप्लाई बाय 100 ये सब में होगा। और ये वाला तो फ़ॉर्मूला सब में लगता है ना, कोई चेंजिंग नहीं आती इसमें। तो आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जाता है। उसके बाद हम रेशियोज़ देखते हैं। एक दफ़ा मैं आपको सवाल भी दिखा दूँ, आप कहेंगे ये देखिए मैंने यहाँ से ना क्वेश्चन से ये उठाए थे। टोटल करंट एसेट ये वाली वैल्यूज़ उठाई थी दोनों मैंने ये, ठीक है? और नॉन करंट की मैंने यहाँ से उठाई हैं 2 बस, ये वाली छोड़ देनी है, ऊपर वाली घबराना नहीं है, ठीक है ना? तो टोटल एसेट्स ये वाले उठाए थे मैंने। अब ये वाले, हाँ, बस ये 3 वैल्यूज़ उठाई थी यहाँ से, और लायबिलिटी वाली साइड से भी मैंने 4 वैल्यूज़ उठाई हैं, 1, 2 और ये 3 और ये लास्ट वाली 4 और ये की 5वीं उठाई थी, ठीक है? ये 5 उठाई थी और इनका मैंने आपको सामने कर दिया एनालिसिस, ठीक है? इनकम स्टेटमेंट मैंने यहाँ से सेल उठाई थी, सीजीएस उठाया था, और यहाँ से ऑपरेटिंग एक्सपेंस उठाया है, और बिफोर एंड आफ्टर टैक्स उठाया है, ठीक है? अब जो चीज़ें मैंने नहीं उठाई वो हैं डिविडेंड्स और ये मार्केट प्राइस, क्योंकि ये यूज़ होने हैं, ये मैंने लिखती हैं यहाँ पे, ये लिखे हुए हैं दोनों, ठीक है? कि डिविडेंड्स ये हैं दिए हुए 2021 में, उन्होंने डिविडेंड्स दिए हैं 40,000 और 20 में दिए हैं 30,000। मार्केट इस प्राइस पर शेयर कितनी है, 90 रुपये 2021 में और 75 रुपये 2020 में। हमने बजट 2021 का बनाया था कि हम 85 रुपये रखेंगे मार्केट प्राइस और डिविडेंड देंगे हम 40,000, ठीक है? डिविडेंड्स तो उतने ही दिए हैं।
लेकिन जो है ना बजट हमने 85 का दिया था, लेकिन मार्केट प्राइस ₹90 चलेगी, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन विल बी यूज्ड इन फाइंडिंग द रेशियोज़, ये वहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है? और आपने अब देखें सवाल में और क्या दिया हुआ है, और बस ये 2 चीज़ें थी। बाकी उन्होंने कहा अब ये रेशियोज़ निकालें, तो हम ये रेशियोज़ निकालेंगे। तो ये मैंने लिख दी है, टाइम इंटरेस्ट रेशियो का फार्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ पे, ये मैंने लिखा ओपी, ये ओपी हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? ये रहा, डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 2400, वो कहाँ से है, वो आपने यहाँ से ढूंढना है। ये रहा इंटरेस्ट एक्सपेंस 2400, ठीक है? मैंने वो 2400 वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? उसको डिवाइड किया तो ये परसेंटेज आई है, ठीक है? परसेंटेज नहीं, ये रेशो आ गया। और इसी तरह ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2020 का, ये 20 का, ठीक है? ये रहा, कौन सा है बोला, 11 32 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 11 32 15, ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है? और डिवाइड किया हमने 2100 कौन सा, वही इंटरेस्ट एक्सपेंस 2020 का, ठीक है? ये वाला। अब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है, ये दोनों आंसर आ गए। ये एक रेशियो कंप्लीट हो गई। अब डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड आपको पता है कि 2021 में 40,000 और 2020 में हमने 30,000 थे, उनको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ शेयर से। ये कहाँ से निकले हैं, ये आपने देखना है बैलेंस शीट से। अब मैंने देखे हैं यहाँ पे इशूड शेयर्स, ये रहे ना, इशूड शेयर कैपिटल, शेयर आ गया ना इसमें, बस 60,000 और दूसरे साल में 50,000, वो मैंने पकड़ लिए। 60,000 और दूसरे साल में 50,000 डिवाइड किया, आंसर आ गया, ठीक है? ये दूसरी रेशो कंप्लीट होगी। ईपीएस निकालना है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है? इसका फार्मूला है इनकम आफ्टर टैक्स, ये हमने निकाली हुई है ऊपर, ये रही आफ्टर टैक्स, ठीक है? तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड्स नहीं दिए हुए तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, इशूड हमने अभी देखे हैं ये वाले, ये देखें इशूड, तो ये यहाँ लिखें 60,000 और 50,000। ये मैंने नीचे 60,000 और 50,000, ठीक है? यहाँ पे बटा आना था, वो मैंने नहीं लिखा, तो बटा लगा देते हैं, ठीक है? 60,000 और 50,000 बैलेंस शीट से हमने पकड़े, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, और ये इनकम, इनकम क्या है, हाँ इनकम आफ्टर टैक्स है दोनों सालों की, डिवाइड के आंसर आ गया आपका ईपीएस। और अब डिविडेंड्स पे आउट रेशियो निकालते हैं, वो फार्मूला ये लिखा हुआ है, डिविडेंड्स पे डिवाइड बाय अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रीवियस डिविडेंड्स, और प्रीवियस डिविडेंड्स है नहीं तो 0 लिखेंगे। डिविडेंड पे कितने किए हमने, 40,000 और 30,000, ये देखें 40,000 और दूसरे साल 30,000, दोनों सालों के इकट्ठे निकाल रहा हूँ रेशियोज में, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? 21-22, 21-20, और ये आपको पता है कि क्या है, इनकम आफ्टर टैक्स है, 11/27/10, ये 11/27/10, और ये है 2020 की इनकम आफ्टर टैक्स। तो डिवाइड किया और आपका रेशियो निकल आई है। इसी तरह अर्निंग रिटेंशन रेशियो निकालनी है अपनी, अर्निंग्स रिटेन डिवाइड बाय अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये इनकम आफ्टर टैक्स की होती है, ठीक है? माइनस प्रीवियस स्टूडेंट प्रेफरेंस स्टूडेंट्स, वो नहीं है तो 0। अर्निंग रिटेन्ड क्या होती है, वो सर ने बताया था कि अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड्स होता है। तो ये मैंने अर्निंग आफ्टर टैक्स लिखी हुई है, माइनस डिविडेंड्स किए हैं 40,000, दूसरे साल में थे इनकम आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड्स 30,000, तो मैंने किए हैं, और नीचे इनकम आफ्टर टैक्स लिखी हुई है, डिवाइड कर दी। ये वैल्यूज सारी निकली हुई हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपने पुट करनी है फार्मूला में और आपका ये वैल्यू आएगी, ठीक है? अगर वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आ रही है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी, अगर आप परसेंटेज में चाह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ये आ रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो, ये होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। ईपीएस हमने निकाल लिया है, ये वाला देखें, ईपीएस निकाल लिए, तो मैंने वो नीचे पुट कर दिए थे। और अब मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, वो है ये 90 एंड 70, 21 में 90 रुपये थी, 21 में 90 रुपये थी, और 20 में 75 रुपये थी। अब मैंने डिवाइड किया और आंसर आ गया, ठीक है? और इसी तरह अर्निंग यील्ड इसका उल्ट होती है प्राइस अर्निंग रेशियो का, यहाँ पे ईपीएस ऊपर आ जाता है और मार्केट प्राइस पर शेयर नीचे आ जाती है, तो सेम यही फार्मूला उल्ट गया, और 90 और 75 नीचे आ गया, और ये ईपीएस ऊपर आ गए हैं, डिवाइड किया और आंसर आ गया, ये आपकी रेशियोज निकल आई हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।